नमस्कार, पुण्य श्लोक इलेवन शो में देवी अहिल्या खंडेराव जी के साथ में है। जी हाँ, रमजनी बाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द्वारकाबाई साहिब और गुरु जी चाल चल रहे थे, मगर अब एक निर्णय लेती है और बड़ी अच्छी बात, मतलब एक सासू बाई का फर्ज निभाती हैं और समझाती हैं गौतमी सरकार देवी अहिल्या को। उसके बाद में देवी अहिल्या पहुंच जाती हैं रमजनी बाई और खंडेराव होलकर के पास में, और वहाँ से सब नज़ारा देख लेती हैं, अपने खंडेराव को अपने साथ ले भी आती हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ जिसकी वजह से देवी अहिल्या ने पानी फेर दिया उस आग पर जो गुनु जी और द्वारकाबाई साहिब लगा रहे थे? हालांकि वहाँ धुआं भी नहीं था, मगर वो चाहते थे कि वाड़े में इस कदर धुआं हो जाए, इस कदर तपिश हो जाए उस आग की, जो सुलगी थी खंडेराव होलकर और रमजनी बाई के एक साथ होने से। जबकि ऐसा था भी नहीं और ऐसा हुआ भी नहीं। जी हाँ, देखिए गुनु जी ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो मतलब शोभा नहीं देता, और संभव भी नहीं है कि कभी भी किसी ने भी किसी भी रिश्ते में किसी पुरुष ने किसी महिला से कही होगी। मगर यहाँ दिखाया जा रहा है कि गुनु जी ने वो बातें देवी अहिल्या से कही। वो कहते हैं, मतलब इस तरीके से बात करते हैं कि खंडेराव होलकर बस अब सिर्फ और सिर्फ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मतलब रुआं रुआं वहाँ पर वो महसूस कर रहे हैं रमजनी बाई का। दोनों की सांसें एक हो चुकी हैं। इस कदर विवरण करते हैं गोनू जी देवी अहिल्या के समक्ष के अंदर क्या हो रहा है। इसीलिए देवी अहिल्या वहाँ नहीं जाती। और देखिए गुनु जी ने ये तक कह दिया देवी अहिल्या से कि आप समझ सकती हैं अंदर क्या हो रहा होगा, आप महसूस कर सकती हैं। हम तो महसूस कर सकते हैं, कर रहे हैं। अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए खंडेराव ने गुनु जी को भी बाहर भेज दिया कि तुम्हारे सामने नहीं हो सकता गुनु जी, बाहर जाओ। कमाल है ना। इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती और हुई भी नहीं होगी। खैर गुनु जी जो भी बकवास करते हैं, और उसके बाद में देवी अहिल्या को जाहिर सी बात है किसी पत्नी को बुरा लगेगा, उन्हें भी बुरा लगा है, और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं, रो रही होती हैं। और अब गौतमीबाई साहिब उनके पास में आती हैं और बताती हैं कि एक पुरुष पर सबसे ज़्यादा अधिकार किसका होता है और किसका होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पत्नी का ही। वो कहती हैं अहिल्या, तुम्हारे पति पर सबसे पहला हक तुम्हारा है, उसके वजूद से लेकर उसके सपनों तक, उसकी इच्छाओं तक, मतलब हर जगह सब कुछ शामिल होता है, और हर जगह अधिकार सिर्फ पत्नी का होता है। और एक पत्नी को अपना अधिकार कभी भी, अपना जो हक है कभी भी और इतनी भी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। और वो समझा रही हैं कि अब जाओ, खंडेराव होलकर जहाँ भी है उसे, जिस भी हाल में वो हो, उसे देखो और लेकर के आओ, वापस लेकर आओ। ये तुम्हारा अधिकार है, हक है। रात बहुत हो चुकी है और तुम्हें अपने पति को यूं किसी के पास नहीं छोड़ना चाहिए। बेशक खंडेराव होलकर किसी भी स्थिति में हो, तुम उसे लेकर के आओ। और अब देवी अहिल्या वहाँ से जाती हैं। उनका मनोबल बढ़ता है इस बात से, देवी अहिल्या का। और यहाँ जब वो लेकर के आएंगी या फिर जब पा लेंगी, मतलब सच्चाई जान जाएंगी कि हाँ वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिसको लेकर के महल के बहुत सारे लोग चिंतित हैं, आशंकित हैं कि क्या हो रहा होगा। और देवी अहिल्या जिस बात को लेकर के दुखी हैं, ऐसा कुछ भी वहाँ वो नहीं पाएंगी। इससे उनको एक तो मन को जो है शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी, और दूसरा ये भी कि जो आग लगाना चाहते थे कि पूरे वाड़े में फैल जाए, खंडेराव होलकर और ये रमजनी बाई एक साथ थे, दोनों ने एक साथ रात गुजारी, ये बात अब झूठ हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो द्वारकाबाई साहिब और गुनु जी अपनी चाल चलने में बहुत कोशिशें कर रहे थे, लग रहा था कामयाब हो गए, मगर कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ये उनकी बहुत बड़ी हार होगी, और खंडेराव होलकर और देवी अहिल्या के विश्वास की जीत होगी।